अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमनाज और आज हम बनाएंगे करेले जो कि हम घर के और बहुत डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इसको किस तरह से बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने देसी करेले लिए हैं जो कि मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं। तो ये छोटे साइज़ के लिए हैं, बहुत बड़े साइज़ में आप ये आते भी नहीं हैं वैसे, लेकिन ये कि नॉर्मल साइज़ मैंने इसका लिया है। तो इसके लिए मैंने 1.5 किलो करेले लिए हैं और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि हम इसको किस तरह से बनाएंगे। तो ये सारे करेले जो कि मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं, ये देसी करेले हैं। इनकी पहचान यही होती है कि इनके ऊपर जो सल्वर्स होती हैं ये काफ़ी मतलब छोटी होती हैं और इसका टेस्ट दूसरे करेलों से काफ़ी डिफरेंट होता है। तो मैं अक्सर जो भरे करेले बनाती हूँ तो मैं इन्हीं के बनाती हूँ क्योंकि ये टेस्ट में काफ़ी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने करेलों को जो ऊपर से बारीक छिलका है इसको उतार लेंगे, हम करेलों को छील लेंगे। तो ये सारे करेले इस तरह से मैं छील लूँगी और इसके अंदर से जो बीज हैं वो हम एक साइड पे कट लगाएंगे और इसके अंदर से जो बीज है उसको हम निकाल लेंगे। करेलों को छील लेंगे और इसके जो साइड पे डंडल हैं इनके वो उतार देंगे। इस तरह से इसको कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद जो हम चेक करेंगे कि एक तो करेले को चेक करेंगे कि वो अंदर से ख़राब तो नहीं है, और दूसरा ये कि इसके अंदर जो नरम बीज होंगे उसको हम सेव करेंगे अभी, क्योंकि हम इसको स्टफिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जो हार्ड होंगे या कोई रेड हो चुके होते हैं जो बीज, उनको हम निकाल देंगे, वो हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इसी तरह से मैं इनकी पॉकेट्स बना लूँगी करेलों की और इसके अंदर नरम बीजों को मैं सेव करती जाऊँ। तो ये सारे छील लूँगी। तो ये देखिए मैंने सारे करेले जो हैं अपने उनको छील लिया है और उनकी ये पॉकेट्स तैयार कर ली हैं। तो जितने बीज इसमें से नरम थे वो मैंने निकाल लिए हैं। तो अब इन बीजेस को हम अलहदा कर लेंगे ताकि इनको हम यूज़ कर सकें। इनको मैं क्रश कर लूँगी, क्रश करने के बाद इनका इस्तेमाल करेंगे हम स्टफिंग के अंदर। इनका टेस्ट करेलों में बहुत मज़े का लगता है। बहुत से लोग हैं वो इसको फेंक देते हैं, लेकिन ये एक तो इसके बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये टेस्ट में भी काफ़ी मज़े के होते हैं। तो जो बाकी करेले हैं इनके ऊपर हम नमक डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मसल लेंगे। करेलों को नमक में अच्छी तरह से मसल लेंगे और इनको अंदर तक नमक को जो है हम लगाएंगे ताकि जो इसकी कड़वाहट है वो दूर हो सके। तो मसलने के बाद ये मैंने 3 से 4 पानी धो लिया और उनको दबाकर पानी को निकाल दिया है। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दूँगी और किसी भी किचन टॉवल या पौने के साथ मैं इसको ढाँप दूँगी। 15 से 20 मिनट मैंने इनको धूप में रखना है ताकि जो इसका पानी है वो थोड़ा खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे देखिए करेलों का पानी 20 से 25 मिनट तक काफ़ी जो है ड्राई हो चुके हैं। तो इनको हम साइड पे करेंगे और ये स्टफिंग तैयार की है। इसके लिए मैंने जो बीज थे उनको ये देखिए क्रश कर लिया है। तो ये जो 5 से 6 अदद प्याज थे उनको भी मैंने चॉप कर लिया है और 3 से 4 सब्ज़ मिर्च है इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। तो ये मेरी मैजिकल चटनी है, इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। नारदाने की चटनी है, पुदीना और धनिया इसके अंदर, ये सूखा और धनिया और ज़ीरा है जिसको मैं मोटा कूट लिया है। ये सब्ज़ धनिया काट के डाल रहे हैं। और इसमें मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। नमक मैंने 1.5 चम्मच डाला है इसके अंदर और ये कुटी हुई सुर्ख मिर्च डाल दी है। और यहाँ पे मैंने 1 आधी चम्मच हल्दी डाल ली है। और अब इसके अंदर मैं बेसन डालूँगी 1 से 1.5 कप, जिसको मैंने छान लिया है। तो
इसके अंदर शामिल कर देंगे। और आप याद रखिएगा कि इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। इसमें जो प्याज का पानी है, जो हमारे जो हमने कुटे हुए मसाले, इनका जो पानी इसी के अंदर ही हमें मसल कर इसका एक बैटर तैयार करना है, जो कि हार्ड होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट बैटर जो हम इसके अंदर डालेंगे तो वो निकल भी सकता है और उसके अंदर टिकेगा नहीं। तो इस वजह से हम इसको इसी के अंदर ही हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये आसानी से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, क्योंकि प्याज जो है वो फाइन चॉप किए हुए हैं और उनमें काफ़ी हद तक पानी होता है, तो ये बेसन जो है इसको ऑब्जॉर्व कर लेता है पानी को। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा हमारा डो तैयार हो चुका है। तो अब हम इनको करेलों के अंदर फिल कर लेंगे। करेलों के अंदर हम इसको दबाकर फिल करेंगे, ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो अच्छी तरह से इक्वली सारी तरफ हो सके। तो इस तरह से इसके कट को दबा लेंगे बाद में। अगर आप लोगों को ऐसे मुश्किल लगे तो आप यहाँ पर इनके ऊपर धागा भी लपेट सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली जो बेसन के होते हैं उन पर नहीं लपेटती। कीमे वगैरह और दाल के जो होते हैं उनके ऊपर मैं धागा यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो स्टफिंग जो है वो बाहर निकल आती है। तो इस तरह से दबाएंगे और इसको अच्छी तरह से हम फिलिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे करेलों की फिलिंग कर लिया और अब हम इनको पकाएंगे। बहुत से लोग अक्सर हम इसको 2 तरीके से पकाते हैं, फ्राई भी करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको आज नए तरीके से पकाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बड़ा सा पीला लिया है अपना, और इसके अंदर मैंने किलो से 1.5 किलो पानी डाला है। और मैं इतना पानी यूज़ करूँगी कि मेरा स्टीमर जो है वो पैन को टच ना करे, तो ताकि जो पानी है उसकी भाप अच्छी तरह से ऊपर को आ सके। यहाँ पे मैंने अपना स्टीमर रखा है और उसके ऊपर ये 1 बाय 1 करके करेले सारे हम इसके ऊपर रख देंगे। हम इन करेलों को स्टीम करके बनाएंगे, जिससे कि इसके अंदर जो बीज और जो भी हमने स्टफिंग इस्तेमाल की हुई है प्याज वगैरह की, तो वो अच्छी तरह से कुक हो जाएगी और ये इसके जो छिलके हैं ये भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को हम करेलों को हम इस तरह से रख कर तो 25 से 30 मिनट तक हम कवर करके छोड़ देंगे। 25 से 30 मिनट के बाद हम इसमें थोड़ा सा छुरी के साथ चेक कर लेंगे कि क्या ये पक चुकी है या नहीं। तो यहाँ पे करेले हमारे तकरीबन तैयार हैं। तो अब हम इसको नीचे उतार लेंगे और एक पैन लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। ये आप करेले जैसे हमने इसको स्टीम किया है इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन सारे पक चुके हैं, लेकिन अभी इनके ऊपर अच्छा सा कलर नहीं है। तो इनको अच्छा कलर लाने के लिए इसको मैंने पैन के अंदर फ्राई कर लेना है, हल्के से ऑयल के अंदर, ताकि ये देखने में काफ़ी अच्छे लगे। इनको मैं पैन के अंदर पलटते रहूँगी और थोड़ी इसको गोल्डन ब्राउन शेप में ले आऊँगी, ताकि ये खूबसूरत लगे। तो ये सारे करेले जो हैं इनको मैंने पैन के अंदर डाल दिया है और ये देखिए कितना ज़बरदस्त इनका कलर आ रहा है। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है हमारे करेलों का, स्टफिंग बिल्कुल गल चुकी है। इसको मैं हम लोग जो है रोटी के साथ, चटनी के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रोटी और करेलों को और चटनी बनाई है। ये वही चटनी है जो मैंने पुदीने अनारदाने की बनाई है, और इसको हम लस्सी के साथ इस्तेमाल सर्व करेंगे। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। लस्सी के साथ इसकी जो टेस्ट है इसका बहुत मज़े का लगता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।